कह रहे हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी तब तक गांधी परिवार का ही अध्यक्ष रहेगा। ये होता है परिवारवाद। वो कह रहे हैं रहेगी या नहीं रहेगी। आपके अस्तित्व पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो सुधांशु जी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप आज टीवी पे बैठ के महाराजा जी को मंत्री बनाने को डिफेंड कर रहे हैं। मेरे ज्ञान के अनुसार तो सुधांशु जी, आपने पार्टी की ज्यादा सेवा की है उनसे, आप में ज्यादा योग्यता है, पर आप टीवी पे बैठ के उनका पक्ष ले रहे हो। आपको मंत्री क्यों नहीं बना देते सुधांशु जी? मेरा जितना ज्ञान है मैं आपको उनसे ज्यादा योग्य मानता हूं। आपने पार्टी के लिए ज्यादा संघर्ष किया अपनी विचारधारा के लिए उनसे, पर आज आपकी प्रॉब्लम है कि आज आपको उनको डिपेंड करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। तो सुधांशु जी, आपने कुछ अध्यक्षों के नाम गिनवाए, मैं आपको सिलसिलेवार 1968 से लेके आज तक के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों का नाम गिनाता हूं, क्योंकि आपकी ज्ञान में वो कमी है। क्योंकि आपकी पार्टी का इतिहास तो 30-40 साल पुराना है, पर हमारी पुरानी पार्टी है सुधांशु जी, 1968 से लेके आज तक। 1966 में के कामराज, 68 में निंजलिंगप्पा, 70 में जगजीवन राम, 74 में शंकर दयाल शर्मा, 75 में देवकांता बरुआ, 83 में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी। अरे ये क्यों नहीं देखते? आपके पास उसका डाटा नहीं है क्या? या आपको पेपर नहीं मिला क्या वो बोलने का सुधांशु जी? आप इतने योग्य होके एक पार्शियल डाटा देके यहाँ से निकल जाते हो। ये नाम क्यों नहीं पढ़ते? तीसरी बात सुधांशु जी, फिर मैं आपकी बात सुधांशु जी को आपने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया आज। ठीक है, बोलिए। मैं तो चाहता हूँ कि इन्होंने सेवा ज्यादा करी, पर आज ये सेवा करने के बावजूद उन लोगों को यहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं जो 6 महीने पहले आए हैं। खैर एनी हाउ, वो इनकी समस्या है। प्रोफेसर साहब, मैं सबको मिलेगा, हमारी पार्टी में तो सबको मिलता है सुधांशु जी, सबको मिलेगा, और अंजना जी सबको मिलेगा। ये मैं आपको यहाँ पे प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ऐसे ही बहुत सेवा की थी जी। क्या हुआ आप जानते हैं गौरव वल्लभ जी? मैं अंजना जी किसी व्यक्ति विशेष पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने तो एक ही सवाल पूछा था सुधांशु जी, विजय राजे सिंधिया जी की पुत्री वसुंधरा राजे ही राजस्थान में क्यों? वसुंधरा राजे जी का पुत्र दुष्यंत सिंह ही सांसद सदस्य क्यों? पीढ़ी दर पीढ़ी विजय राजे सिंधिया जी की दूसरी पुत्री मध्य प्रदेश में मंत्री क्यों? इसका सवालों का जवाब दीजिए बंधु, आप भाग नहीं सकते यहाँ पे। और सवाल ये है कि संविधान की रक्षा में आपने क्या किया? पुस्तक को सिर पे लगाइए, पुस्तक को सिर पे रखिए, पर बाईदा उन 2 लोगों के अलावा भी देश के लिए सोचिए। जिन और कोविड पे आपने सवाल किया सुधांशु जी, आपको जान के आश्चर्य होगा, एनडीएमए एक्ट के तहत व्यवस्था है कि अगर डिजास्टर में किसी की मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए का उसको कंपनसेशन मिलता है। आप क्यों नहीं देते? आप कहते हो मेरे पास डाटा नहीं है। अरे भारत सरकार का डाटा है 4,67,000, 4,67,000 डेथ्स हुई अभी तक। आप उनको 4 लाख रुपया क्यों नहीं देना चाहते? फिर आप संविधान की बात करना। संविधान का तो पहला स्तंभ ही न्याय है, संविधान का दूसरा स्तंभ समानता है। आपने क्या समानता एस्टेब्लिश की सुधांशु जी? किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है और मोदी जी के दोस्त 1,002 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। आपकी, मेरी, हम सब की, अंजना जी की 97% हिंदुस्तानियों की आय कम हो रही है, 3% की बढ़ रही है। ये कौन सा समानता है सुधांशु जी? ये कौन सी लिबर्टी? सुधांशु जी, पहले तो वो कह रहे हैं कि आपकी काबिलियत ज्यादा है, आपको सेवा का कब मिलेगा इनाम, और उसके बाद फिर आ जाइएगा इस पर कोविड पर। देखिए, आपकी योग्यता को ज्यादा बता रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से। आप लोग तो ज्यादा लंबे वक्त से काम कर रहे हैं ना सर पार्टी के लिए। अंजना जी, अरे बिल्कुल सही बात है, मैं तो इनसे बात कह रहा हूं। गौरव वल्लभ जी एक्सएलआरआई में प्रोफेसर रहे, इनके नेता एक्सएलआरआई में एडमिशन लेने लायक हैं? बोलिए। ये एक्सएलआरआई में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, जो आईएम के इक्विवेलेंट माना जाता है, और ये आकर इनको प्रवक्ता का काम दिया गया उसको डिफेंड करने का, जिसको पूरे देश की जनता ने एक संज्ञा दे रखी है, एक विशेषण दे रखी है। और देखिए विद्वान व्यक्ति के ऊपर भी कैसा प्रभाव आ जाता है। मैंने तो ये नहीं कहा कि हम देना नहीं चाहते, मैंने तो कहा किसकी मृत्यु हुई है कोविड से, यह सत्यापित राज्य सरकार करेगी। जैसे किसान सम्मान निधि हम दे रहे थे, पश्चिम बंगाल ने यदि किसान का डाटा नहीं दिया था तो हम उनको नहीं दे पाए। उसी प्रकार आप महाराष्ट्र से अपने और केरल, जहां सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है, आपकी राज्य सरकार सर्टिफाइड करके दे दे कि ये साहब कोविड से डेथ हुई है, तो आप उसके बाद आप कहिए तो हम बात को मान सकते हैं। दूसरी, आपने अपनी पार्टी की बात कही, जो अध्यक्ष रहे, मैं क्यों मुस्कुरा रहा था, ये जितने अध्यक्षों के नाम लिए वो सब पार्टी छोड़ के चले गए।
निजलिंगप्पा छोड़े थे, कामराज छोड़े थे, जगजीवन राम छोड़े थे, देवराज अरस छोड़े थे, और पीवी नरसिम्हा राव को तो बेचारों को, उनको तो मृत्यु के बाद आपने अपनी पार्टी ऑफिस में आने तक नहीं दिया था। इसीलिए मैंने कहा कि नेतृत्व तो किसी का भी, सीताराम केसरी के तो नाम की पट्टिका उखाड़ के सोनिया जी ने जाकर वहां कुर्सी पर फिजिकली कब्जा किया था। इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि आप जिन नेताओं के नाम ले रहे हैं वो सब तो पार्टी से अलग हुए थे। मुझे अंजना जी याद है, बचपन में मैंने अटल जी का एक भाषण सुना था, उन्होंने एक बात कही थी कि कांग्रेस में इतने परिवर्तन अलग अलग हुए धड़े कि कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस ए आर, कांग्रेस यू, कांग्रेस आई, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। जितने विभाजन आपके यहां हुए उतने तो किसी के हुए नहीं। क्यों? इसीलिए हुए कि लोकतंत्र नहीं था पार्टी में। अन्यथा मैं कहता हूं आप 135 साल पुरानी पार्टी हैं। गौरव जी आप पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, कोई 20 साल बताइए जिसमें कांग्रेस में डिवीजन नहीं हुआ हो 1885 से 2021 तक। मैं आपसे यही